तो मेटा पर अमेरिका में तो लग गई नकेल, क्या रुकेगा अब एल्गो का भी खेल। और ये जो सारे नियम बदलने की वो बातें कर रहा है, बच्चों को सेव करने की बात कर रहा है, क्या हिंदुस्तान में भी लागू होगा? ब्रेक से पहले डिटेल में बात की, लेकिन एक बड़ा जुर्माना लगाया उनके ऊपर, हर्जाना लगाया 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास, बहुत बड़ी, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम। विराग जी से थोड़ा इसका गणित पूछते हैं। तो विराग जी, बात तो चल रही थी कि कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर या उनके जो रेवेन्यू है उसके अनुपात में, लेकिन फाइनली ये सेटलमेंट हो रहा है करीब 17-18 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये पूरा गणित क्या है? देखिए, आप बिजनेस के चैनल हैं तो इसमें बड़ी दिलचस्प तरीके से समझने की ज़रूरत है कि भारत में हर काम में एफआईआर करने की मांग होती है और एफआईआर से अंत में समाज का कोई भला नहीं होता है और एक आपराधिक मुकदमा बढ़ जाता है। इन कंपनियों ने बच्चों के माध्यम से एक मुनाफा कमाया, तो अमेरिका ने बोला कि भाई आपकी सालाना आमदनी 200 बिलियन डॉलर है, तो राज्यों ने 200 बिलियन डॉलर के आसपास का क्लेम किया और फाइनली उन्होंने 17-18 बिलियन डॉलर में उसको एक्सेप्ट किया। यद्यपि कुछ राज्य इसमें बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक की डिमांड थी, इसीलिए वो राज्य असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि आप मुनाफे के लिए गलत काम करते हैं तो आप उसको हर्जाना दीजिए। भारत में क्या होता है कि एक भी कंपनी से कुछ छोटे मोटे हर्जाने लगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे हो गए। तो हमारे लिए सबक ये है कि मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के गलत काम को रोकने के लिए उनसे हर्जाना वसूली का सिस्टम बने और अमेरिका की तर्ज पर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में न्याय मिले। हमारे यहाँ पे बेल का मुकदमा और बड़ी कंपनियों का, टेक कंपनियों का मुकदमा, दोनों एक ही जगह पे जाकर के महीनों की डेट लग जाती है। तो हमें जब तक इन कंपनियों के मुनाफाखोरी को नियंत्रित नहीं करेंगे, 2 काम करना पड़ेगा। पहला, जो ये डेटा का कारोबार करते हैं उस पर जीएसटी लगे। दूसरा, इनकी पूरी ग्लोबल इनकम में भारत के जो यूजर्स हैं उसके अनुसार इन पर टैक्स लगे, जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में आदेश दिया था। और तीसरा, जब भी ये कोई नॉन कंप्लाइंस करते हैं तो सेफ हार्बर की सुविधा के एकेडमिक खत्म करने की बहस की बजाय इन पर हर्जाना वसूलने का सिस्टम बने। राइट, बहुत स्ट्रेट और फॉरवर्ड होने की जरूरत है अब इन कंपनीज के साथ, क्योंकि अमेरिका ने जहां से ये कंपनीज आती है एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इनके साथ कैसे डील करना है। बात ये नहीं है कि सोशल मीडिया या आज़ादी की अभिव्यक्ति, बात ये है कि जब उस कंपनी से निकले लोग ही ये कह रहे हैं, जैसे विराग जी ने भी अपनी बात में बताया कि कंपनी के ही इंजीनियर ने जब ये दावा किया, जो पहले काम करता था, कि भाई एल्गो ही ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो इंगेज रखता है, बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तो कंपनी अगर सब कुछ जानते हुए भी हमारे बच्चों के साथ ये कर रही, तो फिर अमेरिका क्या और भारत क्या? हमें भी जागना चाहिए और हमारे नियमों को, और नियमों की कमी नहीं है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन का शायद अब वक्त आ गया है। सोशल मीडिया रहे, लेकिन उस तरीके से रहे जहां वो किसी का नुकसान ना करे, जहां वो कुछ लोगों के हाथ में या कुछ कंपनियों के हाथ में नियंत्रित ना हो और वो उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करे। और खास तौर पे हमारे बच्चों की मानसिक सेहत अगर उसमें कंप्रोमाइज होती है तो फिर वो किसी को भी शायद स्वीकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, बहुत डिटेल में आपने इस पूरे मामले, क्योंकि मामला ही पूरा कानूनी था और बहुत बड़ा मिसाल था, और उसको आपने आखिरी एक लाइन जी, भारत में बैन और एफआईआर की बजाय जुर्माने और टैक्स की व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी लाइन के साथ फिलहाल सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए। नमस्कार।